ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कई बार आपको गिफ्ट कार्ड्स मिल जाते हैं, वाउचर्स मिल जाते हैं, कई बार आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिसको दूसरे शॉपिंग के टाइम में आप उसको वहाँ पे रिइंबर्स कर देते हैं, उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है। तो लोगों का कन्फ्यूज़न ये था कि क्या इस तरह के गिफ्ट कार्ड्स पर भी हमको टैक्स देना पड़ेगा। कन्फ्यूजन इस वजह से हुआ चूंकि सारे कुछ डिजिटल फॉर्मेट में होता है और सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स लगाने की बात कर दी। ये जो कन्फ्यूजन है कि क्या इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा चूंकि अभी तो डिजिटल एसेट है। लक्ष्मण जी, अगर सीबीडीटी ने बिल्कुल अहम समय पर ये एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन के द्वारा जारी नहीं किया होता तो शायद ये चिंता का सवाल बन के रहता। लेकिन 30 जून को सीबीडीटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया, क्योंकि जो डिजिटल एसेट की डेफिनेशन, वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन है सेक्शन 247A, उसमें ये कहा गया था कि द पावर टू एक्सक्लूड डिजिटल एसेट्स सीबीडीटी को दिया गया है। तो क्रिप्टो वगैरह को तो ऑब्वियसली डिजिटल एसेट के दायरे में है, पर जैसे आपने बताया कि ये आजकल पूरा ऑनलाइन का ज़माना है, मार्केटिंग करते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो गिफ्ट कार्ड्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, सब्सक्रिप्शंस, ऐप्स के ये सब आपको इन काइंड मिलते हैं। अब सवाल ये था कि सेक्शन 56(2) के दायरे में ये जो आपके सब दे आर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन अ वे, तो इसकी वैल्यू अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस पर आपको टैक्स लग सकता था। अब ये क्लैरिफिकेशन से बोर्ड ने कहा कि इन सब चीज़ों को इसके दायरे में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स हैं, ये गिफ्ट कार्ड्स, वाउचर्स वगैरह, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक के भी आपको कोई फायदे मिलते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स भरना नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी राहत है, टैक्स बहुत बड़ी राहत है और बहुत सही समय पर आई है, क्योंकि सबके मन में ये दुविधा। तो बिल्कुल मुझे लगता है किसी भी तरह की टैक्स की देनदारी की चिंता आप मत करिए, चाहे ये गिफ्ट वाउचर के तौर पर आपको मिली हुई रकम कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो।